हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे सरकार के बारे में। सरकार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि जो सरकार वाला जो टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता रहता है। सबसे पहले सरकार को इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। अब सरकार की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न आता है कि सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार किस लिए हमें आवश्यकता है, किस प्रकार की आवश्यकता है। तो परिभाषा की बात करें तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था, जैसे कि हमारे देश का नाम क्या है? भारत देश है। हमारे देश का नाम क्या है? भारत देश है। अब भारत देश की शासन व्यवस्था को चलाना है, भारत देश की शासन व्यवस्था को क्या करना है? चलाना है। तो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हम जिस संस्था का गठन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? बताओ, सरकार कहते हैं कि नहीं कहते? सरकार कहते हैं। मतलब देश की शासन व्यवस्था को चलाना है तो सबसे पहले हम किसकी आवश्यकता होती है? एक संस्था की स्थापना आवश्यकता होती है, जिसे हम सरकार कहते हैं। तो परिभाषा की बात करें तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, चलाने के लिए जिस संस्था का गठन करते हैं, चलाने के लिए जिस संस्था का गठन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। सरकार को इंग्लिश में गवर्नमेंट कहते हैं। परिभाषा ये हो गई। अब हम बात करेंगे सरकार के प्रमुख अंगों की बात करेंगे। सरकार के अंग की बात करें और सरकार के प्रकार, तो जो सरकार के जो अंग होते हैं वो तीन होते हैं। सरकार के अंग कितने होते हैं? तीन होते हैं। सबसे पहला जो अंग होता है व्यवस्थापिका। कौन सी पिका है? व्यवस्थापिका। और दूसरा जो अंग होता है कार्यपालिका, और तीसरा जो कार्यपालिका है, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा जो होता है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका की बात करें, ये तीसरा हो गया। व्यवस्थापिका को विधायिका भी कहते हैं।